सोलर स्टॉर्म। कल्पना कीजिए, आसमान में सूरज वैसे ही चमक रहा है जैसे रोज चमकता है, लेकिन आज उसकी सतह पर हलचल कुछ ज्यादा है, मानो उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो। और फिर अचानक करोड़ों डिग्री तापमान वाली आग और प्लाज्मा का विस्फोट होता है। एक ऐसा तूफान जो सीधे हमारी पृथ्वी की ओर दौड़ पड़ता है। यह है सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म, या कहें सूरज का गुस्सा। सौर तूफान कोई आम आंधी तूफान नहीं है। यह उस ऊर्जा का विस्फोट है जो सूरज की सतह से निकलकर लाखों किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष में फैल जाती है। इसमें होती है सोलर वेव्स, यानी मैग्नेटिक एनर्जी और चार्ज पार्टिकल्स की लहरें, जो अपनी राह में आने वाली हर चीज को बदल सकती हैं। सूरज की सतहें और ऐतिहासिक प्रभाव। सूरज के भीतर चलने वाली न्यूक्लियर क्रियाएं उसकी सतह पर बड़ी बड़ी दरारें और सनस्पॉट्स पैदा करती हैं। इन्हीं से निकलती हैं सोलर फ्लेयर्स और CME कॉर्नल मैस इजेक्शन, जो एक तरह का स्पेस सुनामी है। ये स्पेस में लगभग 30 से 40 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है, और अगर ये सीधा पृथ्वी से टकरा जाए तो सोचिए क्या होगा। धरती के शुरुआती दौर में जब मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह मजबूत नहीं था, सोलर विंड्स ने उसका बहुत सा वायुमंडल उड़ा दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल, मार्स का वायुमंडल भी इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स ने खत्म किया और उसे बंजर बना दिया। हम बच गए क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक ढाल की तरह हमें घेरे हुए है। लेकिन यह ढाल भी हमेशा पर्याप्त नहीं होती। 1859 का कैरिंगटन इवेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय एक विशाल सोलर स्टॉर्म ने धरती को टक्कर मारी। टेलीग्राफ सिस्टम जल गए, तारों में आग लग गई और आसमान में इतनी तेज रोशनी हुई कि रात को भी लोग अखबार पढ़ सकते थे। सोचिए, ये 1859 में हुआ था, जब धरती पर न सैटेलाइट्स थे न ग्लोबल इंटरनेट। आधुनिक खतरे और भविष्य। अगर आज ऐसा हुआ तो पावर ग्रिड्स जल जाएंगे, इंटरनेट हफ्तों नहीं महीनों तक ठप हो सकता है, हवाई जहाजों का संपर्क खत्म हो जाएगा, GPS बंद हो जाएंगे और दुनिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क धराशायी हो जाएगा। मोबाइल से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक सब ठहर जाएगा। और याद रखिए, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का नुकसान नहीं होगा। हॉस्पिटल इक्विपमेंट, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, फूड स्टोरेज सब रुक सकता है। हां, इसका एक सुंदर रूप भी है। ऑरोरास, वो रंगीन रोशनी जो पोलर रीजन्स में दिखती है। लेकिन यह सौंदर्य उस खतरे का सिर्फ एक मासूम संकेत है। असली खतरा तो अदृश्य है, वो ऊर्जा जो हमारी टेक्नोलॉजी की नींव हिला सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे सोलर स्टॉर्म्स हर 100 से 150 साल में एक बड़े रूप में आते हैं। इसका मतलब है कि हम अभी भी खतरे की खिड़की में हैं। क्या हम इससे बच सकते हैं? हां, स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लगातार सूरज पर नजर रख रहे हैं। आदित्य L1 और पाकर सोलर प्रोब हमें पहले से चेतावनी दे सकते हैं, ताकि पावर ग्रिड्स को बचाया जा सके और सैटेलाइट्स को सुरक्षित मोड में डाला जा सके। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि हम प्रकृति की सबसे विशाल शक्ति के सामने खड़े हैं। सूरज हमारी जिंदगी है, लेकिन उसी के भीतर छिपा है विनाश का एक ऐसा रूप जो एक झटके में हमारी पूरी सभ्यता को मिटा सकता है। यह कहानी है सोलर स्टॉर्म्स की, सूरज के उस गुस्से की जो हमेशा आसमान में छिपा है और शायद किसी दिन हमारी धरती से टकराने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो याद रखिए, ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो बस उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी यात्रा आपसे छूट न जाए।